बड़ी खबर है, ममता बनर्जी के धरना स्थल को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। जी हां, पुलिस ने मंच निर्माण का सामान हटाया क्योंकि पुलिस की तरफ से पहले इजाजत नहीं दी गई थी और दूसरी जगह पहुंचा दिया गया मंच का सामान बिना परमिशन। कार्यक्रम का आरोप लगा है पुलिस ने पहले इजाजत नहीं दी है। वर्कर्स पर हमले के विरोध में धरना दिया जा रहा है, तो पुलिस ने मंच बनाने का जो सामान होता है वो पहले वहां से हटा दिया। जहां ये कार्यक्रम होना था दूसरी जगह से शिफ्ट कर दिया गया। तो ममता बनर्जी आज धरना प्रदर्शन करने वाली थी, लेकिन कोलकाता पुलिस ने इजाजत नहीं दी और इसके बाद टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी ने कह दिया कि वो सड़क पर ही धरना देंगी। हालांकि धरना स्थल को लेकर विवाद बना हुआ है। पुलिस ने मंच बनाने का सामान हटवा दिया है। बताया कि यहाँ कोई इजाजत नहीं है किसी भी तरह के प्रदर्शन की, किसी भी तरह का धरना देने की, और इसी के बाद पूरा विवाद यहाँ दिख रहा है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस के नेता हुसैन दलवाई ने आरोप लगाया है बंगाल में बीजेपी गुंडागर्दी कर रही है। तो कांग्रेस नेता हुसैन ने कहा कि हम ममता बनर्जी के साथ हैं। जो कांग्रेस बड़ा आरोप लगा रही थी चुनाव के पहले तक, लगातार ममता बनर्जी पर अधीर रंजन चौधरी जैसे खद के नेता भी हमलावर थे, वही कांग्रेस अब ममता बनर्जी का साथ दे रही है। ये ऐसा है कि अभी की राजनीति जो है गुंडागर्दी और घर ये करना, ढा देना, बुलडोजर की राजनीति चली है। ये गलत राजनीति है, वो उनको न्याय मिलेगा ऐसा मैं समझता हूँ। तो कांग्रेस ममता बनर्जी के साथ है। उधर ममता बनर्जी को बीजेपी ने जवाब दिया कि अगर इजाजत नहीं हो तो प्रदर्शन कैसे होगा। किस बात का विरोध करेंगी ममता बनर्जी, ये बीजेपी सवाल पूछ रही है। टीएमसी का नाटक बेनकाब हो चुका है। तो एक तरफ कांग्रेस ममता बनर्जी का साथ दे रही है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर पूछ रही है कि देखिए जब इजाजत नहीं दी गई तो आखिर किस बात का धरना करेंगे और किस बात के लिए धरने पर बैठना चाहती है ममता बनर्जी, किस बात का विरोध करेंगे। बीजेपी के सांसद राहुल सिन्हा ने बड़ा हमला बोला, कहा टीएमसी का नाटक बेनकाब हो चुका है। सुनिए। देखिए, बात है प्रोटेस्ट करने का मंशा उनका है तो प्रोटेस्ट करे, उसका परमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा एक पुलिस तय करे। इसीलिए वो कलकत्ता में हो दिल्ली में हो तो पुलिस का परमिशन होगा तो प्रोटेस्ट कोई भी कर सकता है, कोई आपत्ति तो नहीं है। लेकिन प्रोटेस्ट किस लिए करेगा? आज तो सारे पकड़ा गए। तो सुना आपने बयान बीजेपी का कि टीएमसी बेनकाब हो गई है। टीएमसी किस बात का प्रदर्शन करना चाहती है। ममता बनर्जी के आरोपों को लेकर बीजेपी ने बड़ा पलटवार किया, बड़ा हमला बोला। तो भारतीय जनता पार्टी अभी सवाल सीधे सीधे ममता बनर्जी से पूछ रही है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, टीएमसी में टूट की अटकलें काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। रिजू दत्ता की तरफ से बहुत बड़ा बयान दिया गया। 50 से ज्यादा विधायक हमारे साथ हैं, ये रिजू दत्ता की तरफ से कहा गया। वो निष्कासित नेता है टीएमसी से। हमारे साथ फोन लाइन पर रिजू दत्ता खुद कनेक्ट हो गए। रिजू दत्ता, आपके साथ कितने विधायकों का समर्थन है और किस लेवल पर वो आपके साथ हैं? देखिए, मेरे साथ तो है नहीं, मैं तो विधायक नहीं हूँ, बट कल जब बंगाल के मुख्यमंत्री ने वो साइन फॉर्जरी केस में तृणमूल कांग्रेस के विधायक ऋतव्रत बंदोपाध्याय, संदीपन साहा का नाम लिया था, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस ने ऋतव्रत बंदोपाध्याय, संदीपन साहा को पार्टी से निकाल दिया, एक्सपेल कर दिया। और उसके बाद मेरे पास ये खबर आया है कि दोपहर को करीब तृणमूल कांग्रेस के 50 विधायक रूबी के पास एक होटल में उन्होंने मीटिंग किया और शाम को एमएलए हॉस्टल में उनका मीटिंग हुआ। और आज या कल, मैक्सिमम आज या कल में ये जो नया जोट है तृणमूल के अंदर के ही जो जीते हुए विधायक है करीब 50 लोग, ये बंगाल विधानसभा के स्पीकर के पास एक चिट्ठी देने वाले हैं, जिस चिट्ठी में मूल 3 पॉइंट्स लिखे जा रहे हैं। नंबर 1, हम 50 विधायक हैं तो हम ही असली तृणमूल कांग्रेस है, नंबर 1। नंबर 2, हम नेता प्रतिपक्ष हम शोभनदेव चट्टोपाध्याय को नहीं मानते क्योंकि उनके पास नंबर नहीं है। नेता प्रतिपक्ष ऋतव्रत बंदोपाध्याय होंगे। और नंबर 3 जो सबसे बड़ा चीज, क्योंकि हम 50 विधायक हम ही असली तृणमूल कांग्रेस है, तो तृणमूल का जो सिंबल है घास के ऊपर जोड़ा फूल, ये सिंबल हमको दिया जाए। इनको लीड कौन कर रहा है? ऋतव्रत बंदोपाध्याय। ये तो कल तृणमूल के विधायक कुणाल घोष जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था और उन्होंने हाथ जोड़ के भी निवेदन किया था बाकी विधायकों को पार्टी नहीं तोड़ने के लिए। तो क्या ये माना जाए कि अब टीएमसी के
सिंबल से टीएमसी की पार्टी से हाथ धोने वाली ममता बनर्जी, ये तैयारी हो गई है उनके अपने ही खास विधायकों की तरफ से। देखिए यही तो खबर है, यही तो खबर है। हाँ। अब आगे क्या होता है वो तो आगे ही देखना पड़ेगा। इसकी टाइमलाइन क्या होने वाली, कब ये स्पीकर से मुलाकात करने वाले हैं? आज भी हो सकता है, कुछ 2 घंटे बाद भी हो सकता है, 3 घंटे 4 घंटे बाद भी हो सकता है, कल भी हो सकता है। क्या यही कारण है कि टीएमसी की जो बैठक बुलाई गई थी 80 विधायकों की, उसमें सिर्फ 20 पहुंचे, 60 नहीं पहुंचे? अभी तो लग रहा है वही कारण है। देखिए इसमें मूल बातें 2 चीजें हैं। हाँ। पहला चीज है कि अभिषेक बनर्जी ने जिन लोगों को हाथ पकड़ के पार्टी में घुसाया, वही लोग ने पार्टी को तोड़ा। नंबर 1, तो जिम्मेदारी अभिषेक बनर्जी जी को लेना पड़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया रिजू दत्ता बातचीत करने के लिए। बड़ा दावा, बहुत बड़ा दावा है कि टीएमसी में 50 विधायक अलग होकर असली टीएमसी का दावा करने वाले। ये फॉर्मूला हमने अनुपमा देखा किस तरह से, चाहे वो शरद पवार की पार्टी जब टूटी, अजित पवार ने इस तरह का दावा किया था, उसके साथ ही उद्धव ठाकरे की पार्टी में जब टूट हुई थी, शिंदे ने ठीक इसी तरह का दावा कर दिया था। और देखिए इसीलिए कहा जा रहा है कि बंगाल में क्या महाराष्ट्र मॉडल के हिसाब से ही खेला होगा। आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ममता बनर्जी की पार्टी में भारी असंतोष है, वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में भी आपको याद होगा कुछ इसी तरीके से शिंदे गुट ने सबसे पहले बगावत की थी, और इसीलिए हम कह रहे हैं महाराष्ट्र मॉडल अब बंगाल में क्या लागू होने जा रहे हैं। हूबहू समझिए, तस्वीर ठीक वैसी ही। तो टीएमसी विधायकों ने सीक्रेट मीटिंग की है, लगभग 50 विधायकों ने ये गुप्त बैठक की है, ऐसा दावा टीएमसी के रिजू दत्ता की तरफ से किया जा रहा है। इतना ही नहीं, कोलकाता के विधायक हॉस्टल में लगातार बैठकें करें, माफ कीजिएगा, होटल्स में बैठकें कर रखे हैं, और बताया जा रहा है और ठीक इसी तरीके से याद कीजिए शरद पवार को भी बड़ा सियासी झटका उस वक्त लगा था। और सोशल मीडिया में असली तृणमूल ट्रेंड कर रहा है, जो अगर आप सोशल मीडिया खोलकर देखेंगे ट्विटर पर लगातार असली टीएमसी ट्रेंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पूरा विवाद शुरू कहां से हुआ? दरअसल समझिए, 2 विधायकों ने सामने आकर कहा कि जो लेटर दिया गया है नेता प्रतिपक्ष के चुनाव के लिए समर्थन का, उसमें हमारा साइन नहीं है, वो गलत फर्जी हस्ताक्षर है। इसको लेकर उन्होंने स्पीकर को शिकायत दी। इस पूरे मामले पर टीएमसी ने उन दोनों विधायकों को बाहर निकाल दिया और उसी एक पॉइंट से पूरा विवाद बढ़ता चला गया। विधायकों की बैठक बुलाई थी ममता बनर्जी ने अपने घर पर रविवार को, और इस बैठक में दरअसल 60 विधायक नहीं पहुंचे, 80 विधायकों में से बस 20 विधायक इस बैठक में पहुंचे थे। और इसी बैठक के बाद अब सवाल ये उठने लग गया, क्या ममता बनर्जी यानी कि दीदी की पार्टी क्या टूट जाएगी? समझिए 100 से ज्यादा पार्षदों की तरफ से एक साथ इस्तीफा दिया जाता है, कई एमएलए और नेताओं में भारी असंतोष देखने को मिल रहा है, वो बयानबाजियां लगातार मीडिया के सामने आकर कर रखे हैं। और टीएमसी विधायकों की बैठक में गैर हाजिरी 80 में से जो 20 विधायक पहुंचे, लगातार बता ही रहे कि 60 बैठक में जो है विधायक वो मौजूद रही थे, इस वजह से बैठक स्थगित करनी पड़ी। और हमारे सहयोगी श्रेष्ठी लगातार हमारे साथ जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से। श्रेष्ठी, जिस तरीके से भारी असंतोष विधायकों में, नेताओं में देखने को मिल रहा है, हमारे साथ टीएमसी नेता भी जुड़े, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कुछ तो बड़ा होने वाला है बंगाल में। क्या वही महाराष्ट्र मॉडल जो कुछ सालों पहले हमें देखने को मिला था, महाराष्ट्र में वही मॉडल अब बंगाल में भी लागू होगा? एकदम सही। और कुछ ही घंटों में ये मॉडल जो है, ये मॉडल सबको देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र मॉडल फिर से बंगाल में देखने को मिलेगा। इसकी पुष्टिकरण हो चुकी है, हम लोगों के पास इसकी पुष्टिकरण है कि कुछ ही घंटों के बाद ही इसकी महाराष्ट्र मॉडल जो है वो मॉडल बंगाल में देखने को मिलेगा, जहां पे टीएमसी के अंदर ही जो एमएलए है, टीएमसी के टिकट से जीते हुए जो एमएलए है, उनका 50 से ज़्यादा एमएलए साइन कर चुके हैं, और उनका ये दावा है कि वही असली तृणमूल है। और ये आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों में जो नजरिया हम लोगों को देखने को आ रहा है, पहले तो ममता जी का बुलाया हुआ मीटिंग, उस मीटिंग में 80 एमएलए है, उसमें से 20 एमएलए ममता जी का बुलाया हुआ मीटिंग में गए थे। दूसरा चीज है जो टीएमसी का जो सिंबल है, मतलब टीएमसी का जो सिंबल है, जिस सिंबल पे टीएमसी सारे जो विधायक है वो लड़े थे, वो सिंबल टीएमसी का, ममता जी का खुद का है ही नहीं। ये दावा करते हुए एक व्यक्ति ने, वो एक आर्टिस्ट है, वो उनका दावा है कि ये जो सिंबल है, ये सिंबल का जो तस्वीर है वो उनका है, उन्होंने इसकी नक्शा की थी। दूसरा चीज ये है। तीसरा जो चीज ये है कि टीएमसी के 2 विधायक ऋतुव्रत चट्टोपाध्याय और एक शायद संदीपन साह, दोनों ने ये कहा कि जो विपक्ष दल नेता के चुनने के बारे में जो चिट्ठी दिया गया है स्पीकर को, वो जो चिट्ठी है, वो चिट्ठी पे ज्यादा से करीब 13 से 14 जो हस्ताक्षर है वो फर्जी है, और उसके आधार पर हमने देखा है कि अभी शशि, एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट आप बता रही कि कुछ ही घंटों में भी इस पर जो है डेवलपमेंट और ज्यादा अपडेट आ सकता है। एक तरफ ममता प्रदर्शन को लेकर तैयारी कर रही थी, और दूसरी तरफ उनकी अपनी पार्टी में इस लेवल की फूट। ममता बनर्जी प्रदर्शन करने जाएंगी या पार्टी बचाने की कोशिश करेंगी आखिरी बार?
देखिए अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि हमारे पास जो खबर है उस खबर के मुताबिक जो 2/3 मेजोरिटी जो चाहिए वो अभी ऋतुपुत्र के पास है और 50 से ज्यादा जो टीएमसी की टिकट से जीते हुए जो एमएलए है, विधायक है, उन्होंने साइन भी कर चुके हैं कि वो विपक्ष दल नेता के हिसाब से वो शोभनदेव चट्टोपाध्याय को नहीं मानते। हालांकि शोभनदेव चट्टोपाध्याय विपक्ष दल नेता है ये बोल के एक चिट्ठी बिल्कुल श्रेयसी, अगले कुछ घंटों या अगले कुछ दिनों का इंतजार करना होगा देखने के लिए कि आखिर बंगाल में क्या कुछ उठापटक होता है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।